गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो रिवीजन क्लासेस है ये स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मेन जो है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज के हमारे जो क्लासेस है ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन क्लासेस। ठीक है, तो इसमें आपको मेन फार्मूला याद होना चाहिए। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री का, आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम सबसे पहले सारे फार्मूले को एक जगह लिखते हैं। फार्मूले को लिखने के बाद हम चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको चैप्टर में क्या क्या आता है ये जानना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 10 मार्क्स के। इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में एक 6 मार्क्स का आता है, एक 2 मार्क्स का आता है और 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1 मार्क्स का कितने क्वेश्चन रहते हैं? 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क्स का, ये फॉर्मूला बेस होता है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछता है। ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ये भी फॉर्मूला ही होता है, और ये जो होता है आपका प्रूफ करने वाला होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, इसके बिना आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। जो थर्ड फार्मूला होता है ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक टाइप का फार्मूला ये होता है हमारे पास। जो सेकेंड टाइप का जो फार्मूला होता है, जो सेकेंड टाइप का होता है, ये रेसिप्रोकल फार्मूला होता है। ठीक है, कौन सा फार्मूला होता है? रेसिप्रोकल फार्मूला। तो रेसिप्रोकल फार्मूले में जो फर्स्ट फार्मूला होता है ये होता है, हम देखते हैं कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसका मतलब होता है कि साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। फिर सेकेंड फार्मूले में आते हैं कॉस का। तो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का, सेक थीटा। जो थर्ड फार्मूला आता है ये होता है टेन का। तो जो टेन थीटा होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट थीटा का। तो हमारा रेसिप्रोकल फार्मूला हो गया। अगला हम फार्मूले की बात करते हैं। हमारा अगला जो फार्मूला होता है ये रिलेशन का होता है। जैसे जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगला जो फार्मूले की बात कर रहे हैं ये फार्मूला होता है कन्वर्जन प्रोसेस। हम लोग किसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ठीक है, तो कन्वर्जन प्रोसेस पहला जो होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये किस में कन्वर्ट होता है? कॉट थीटा में, सॉरी सॉरी कॉस थीटा में। किस में कन्वर्ट होता है? कॉस थीटा। सेम उल्टा भी यही होता है। अगर कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? साइन थीटा में। जो सेकेंड फार्मूला होता है टेन का, तो टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होता है? ये सेक थीटा में। ठीक है, और सेक 90 माइनस थीटा अगर करते हैं, अगर सेक 90 माइनस थीटा करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? टेन थीटा में। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, जो कन्वर्जन होता है उसमें। जो थर्ड फार्मूला होता है ये होता है सेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा ये किस में कन्वर्ट होता है? कोसेक थीटा में। और कोसेक 90 माइनस थीटा किस में होता है? सेक थीटा में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जब आप स्क्वायर फार्मूला जब याद करते हैं, आप जब आप स्क्वायर फार्मूला याद करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो टेन के साथ क्या होता है? सेक थीटा होता है। टेन के साथ क्या होता है? सेक थीटा होता है।
टेन के साथ क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये कन्वर्जन फॉर्मूले में होता है। देखो टेन के साथ क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ कन्वर्जन में, यहाँ पे जब स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, यहाँ भी टेन के साथ क्या है, सेक थीटा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे स्क्वायर वाले में कॉट के साथ क्या है, कोसेक, बट यहाँ पे 90 माइनस थीटा वाले में कन्वर्जन में क्या है, सेक के साथ कोसेक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, स्क्वायर वाले में और एक कन्वर्जन वाले में। ठीक, अगर इतना फार्मूला आपसे याद है आपको, तो आपको एक बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर पूरा बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए, जो साइन 0 डिग्री होती है इसकी वैल्यू होती है 0, साइन 30 होती है इसकी वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 डिग्री में होती है √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अगर इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, यहाँ से अगर शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये कॉस की वैल्यू बन जाती है 1√3/2, 45 पे 1/√2, 30 डिग्री पे 1/2 और 90 डिग्री कितना होगा, 0। तो हमको एक याद करना पड़ता है, फिर उसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, टेन थीटा में क्या होता है, आपको टेन थीटा की वैल्यू याद करना है, तो 0 डिग्री पे होता है 0 डिग्री। ठीक है, 30 पे होता है 1/√3, 45 और 60 याद रखने के लिए ये 1 को आप लोग 45 पे ले आना, √3 को यहाँ। ठीक है, और 90 डिग्री में होता है ये अनडिफाइंड, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेनाइट। ठीक, अगर आपको 10 का वैल्यू निकालना है, अगर आपको साइन और कॉस का याद है, तो यहाँ से आप लोग 10 का वैल्यू भी निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड करके। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भी जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो सपोज हमको टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो टेन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 0 और कॉस 0, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1। 0/1 कितना होता है, 0, इसलिए 0 आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू अगर इतना वैल्यू अगर आपको याद हो जाता है, तो इसके बाद अगर आपको कॉट का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो कॉट और टेन जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा क्या होता है, 1/कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 0, तो 1/0 क्या हो जाता है, 1/0 होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। तो 1/0 क्या हो गया यहाँ से, इनफाइनाइट। 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/3 √3, और इन्फाइनाइट 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये हो गया 0। अगर आपको सेक का निकालना है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है फॉर्मूले में, कॉस का। ठीक है, तो 1 का 1 हो गया, 2/, क्या हो जाएगा, √3, ये हो गया √3, ये 2, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। कोसेक थीटा जो होता है, जो कोसेक थीटा होता है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो 0 पे 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, ये हो गया 2√2, 2/√3, और 1 का अपोजिट 1। तो ये टेबल आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, तो टेबल आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए हम यहाँ पे अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो हम लोग स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़े तो वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, दूसरा है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा। ठीक है, तो ये सारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले से पूछा जाता है। ठीक, तो ये सबको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ठीक है, हमको 1 - साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेम अच्छी ये 10 और सेक का होता है, हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हमको वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा का आंसर क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इस टाइप से सारे स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए अब कुछ वैल्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक,
आप एक फार्मूला, सबसे जो फर्स्ट फार्मूला इस चैप्टर में पढ़े थे वो फार्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ देखो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ आपको थीटा की वैल्यू बस चेंज करते रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या किया है आपको, ये थीटा की जगह कितना दे दिया है 63 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 में कितना दे दिया है 45 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 18 में कितना दे दिया है 70 डिग्री। तो देखिए आपको ये थीटा की वैल्यू बस चेंज करके दे रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हमेशा कितना आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको फार्मूला बेस पे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए 10 90 माइनस 45, 10 90 माइनस 45। अब इसको दो तरीके से आप बना सकते हो। पहले 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कन्वर्जन में, वो देखना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट यहाँ से, अगर वैल्यू आपको नोन है तो आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो। 10 90 माइनस 45 कितना होता है 1045। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट चेंज करके बना सकते हो। 10 90 माइनस 30 60 डिग्री होता है, 10 60 डिग्री कितना होता है √3। तो ये आपका आंसर, तो आपको टेबल याद होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन फार्मूला जो होता है और ये टेबल, यहाँ से आपको मैक्सिमम ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 √3 है, 10 थीटा इक्वल टू कितना है √3 क्वेश्चन नंबर 13 में। तो आपको थीटा की वैल्यू पूछी है, तो आपको टेबल से देखना है कि ये किस वैल्यू पे होता है। तो ये होता है 10 60 डिग्री पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपको वैल्यू पे बेस दिया रहता है। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले याद क्या रखना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगी ना, जो अपॉन में जो वैल्यू गिवन होगी, सपोज यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है 2 sec, इसको अच्छे से लिख देते हैं 2 sec 23 डिग्री अपॉन कोसेक 67 डिग्री। तो मैं केवल अपॉन वाले की बात करूँ, जो प्लस में कॉट 45 है उसके बाद में बात करते हैं। तो इसमें अगर आपको ध्यान देना है, इसमें अगर आपको ध्यान देना है तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना जो अपॉन में जो वैल्यू रहेगी, ये दोनों मिलके, ये दोनों वैल्यू मिलके, ये दोनों वैल्यू मिलके आपका जो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो ये वैल्यू 67 प्लस 23 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये ऐड करने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है मतलब वो आपसे कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो आपको यहाँ से कन्वर्जन वाला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्जन कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको बोला गया है, देखिए ये जो सेक 23 डिग्री है, सेक 23 डिग्री है, 2 सेक 23 डिग्री, यहाँ से देख लीजिए इसको, यहाँ से सेक 23 डिग्री को हमने क्या लिखा है, सेक 23 डिग्री को हमने लिखा है यहाँ से 90 माइनस 67। ठीक है, तो आपको किसी एक को चेंज करना है, या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो सेक 23 डिग्री को आपने क्या लिखा है सेक 90 माइनस 67। ठीक है, 90 में से 67 को आप माइनस करो तो कितना आता है 23 डिग्री। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, ये देखिए सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। तो देखिए यहाँ आपको थीटा की जगह क्या दिया है, देखिए सेक 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या दिया है आपको 67 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे कोसेक ये थीटा की वैल्यू, कोसेक कितना आएगा 67 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कन्वर्जन में थीटा की वैल्यू आपको देखना है, आप थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं उसको। इसलिए आपको अगले स्टेप में क्या लिखा है यहाँ पे देखिए कोसेक 67 डिग्री। उसका फिर ये कोसेक से कोसेक क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा 1, 2 + 1 कितना होता है 3। ठीक, तो ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है,
ये इजी है, बट आपको देखना है कि कन्वर्जन आपको किस में से किस में कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, सबसे पहले आपको देखना क्या रहता है, आपको देखना है जो अपॉन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दोनों का जो एडिशन होता है ये 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 67 और 23, दोनों के एडिशन कितना हो रहा है यहाँ पे, दोनों के एडिशन हो रहा है 90 डिग्री। अगर दोनों के एडिशन जब 90 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, दोनों के एडिशन कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो आप किसी एक को चेंज करो, चाहे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को। तो इसमें क्या किया है, जो 67 डिग्री लिखा हुआ है, तो 67 को क्या लिखा है 90 माइनस 23, ठीक है। अब थीटा क्या क्या है यहाँ पे, थीटा की जगह 23, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा का ये वैल्यू, ठीक है। कॉट 23 से कॉट 23 कैंसिल हो गया, 2 + 1 कितना आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसी है, तो आपको कन्वर्जन वाली ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड थर्ड, ये सारे कन्वर्जन वाले ही हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन वाला आप इजी कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले ये क्या है, कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेक थीटा मिल जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, एक दूसरे के कैंसिल होने वाले क्वेश्चन दिए रहते हैं मैक्सिमम, देखो, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। यहाँ ऊपर में 10 थीटा दिया हुआ है, नीचे में कॉट थीटा, ठीक है। तो 10 कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी देखिए, इसमें साइन 64 और कॉस 26। तो इसमें आपको कन्वर्जन का प्रोसेस ही पूछना चाह रहे हो, ठीक है। किसी एक को आप कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, किसी एक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये साइन 64, ये जो साइन 64 लिखा हुआ है, साइन 64 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री, इसमें आपको कन्वर्जन किसको किया है, साइन को किया है, ठीक है। आप इसको कॉस को भी कर सकते हो। ये साइन हो गया 64 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस, ठीक है। अब देखना 90 माइनस लिखना है तो 26 है, तो 90 में से किसको माइनस करेंगे 26 आएगा, तो 64 डिग्री को, 64 डिग्री को। तो ये क्या हो गया, साइन 64 माइनस ये कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 64, ठीक है। साइन 64 से साइन 64 क्या हो गया कैंसिल, आपका आंसर क्या है 0। तो आपको बस चेक ये करना चाहता है आपको कन्वर्जन का प्रोसेस जो आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो है कन्वर्जन की, ये दोनों आपस में मिलकर 90 डिग्री एडिशन होगा ही होगा। इन दोनों को देख लीजिए 90 डिग्री हो रहा है एडिशन। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आपको इसमें से किसकी वैल्यू पता है, आपको इसमें से किसकी वैल्यू आपको पता है, जो आप टेबल से याद किए हो। तो आपको वैल्यू पता है 1045 डिग्री की। 1045 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब आपको ऐसे पेयर आपको खोजना है जहाँ से दोनों का एडिशन कितना होता है 90 डिग्री। तो देखिए 1015 और 1075 दोनों का एडिशन कितना होता है 90 डिग्री, और यहाँ पे 1036 और 10 इसका दोनों का एडिशन कितना होता है 90 डिग्री। तो आपको इसको किसी एक को कन्वर्ट करना है, जैसे 1015 है, 1015 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 75, ठीक है। ये 10 का हो गया। 1036 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1036 का पेयर किससे 54 से, इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 54, ठीक है। तो अगले पेज में देखते हैं इसका, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे को सिलेक्ट किए हैं जिसका पेयर क्या होता है, जिसका एडिशन कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो 1015 को 1015 लिखे, 1075 को 1090 माइनस 15 लिख लिए, 1036 1054 को क्या लिख लिया यहाँ पे 1090 माइनस, ठीक है। 1015 का 1015 हो गया। 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। अब देखिए कॉट जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट 15 की जगह 1/1015 लिखे हैं, 1015 से 1015 कैंसिल हो गया, 36 कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 1। ये आपका RHS प्रूफ हो गया। तो आपको इस टाइप से कन्वर्जन याद रखना है, जिसमें केवल है आपको क्या दिया, यहाँ तक आपके वो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, कन्वर्जन का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। चलिए आपको 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन है ये 2 टाइप से आपको पूछा जाता है, ठीक है। हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन किस टाइप से रहता है देखिए, सबसे पहले आपको ये रूट वाले फॉर्म में रहेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा
ये रेशनल के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ये वाला। ठीक है, तो आपको इसका सबसे पहले प्रोसेस याद होना चाहिए। आपको प्रोसेस देखना है कि आप किस टाइप से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट वाला जो क्वेश्चन रहता है, इसका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, इसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। तो रूट वाले क्वेश्चन में इसमें आपको क्या करके सॉल्व करना पड़ेगा? रेशनलाइज करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और जो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ये जो क्वेश्चन रहता है, इसमें इसमें आपको करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको फर्स्ट स्टेप अगर आप यहाँ से सीख गए तो आपको ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, चलिए तो हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये दिया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस क्या दिया है? कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 कोसेक थीटा। तो आपको इसका LHS लेना है। LHS लेके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो LHS आपको यहाँ पे इसका LHS ले लिए। ये देखिए LHS। ठीक है, मैं क्या बोला था इसको, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जहाँ पे आपको इस फॉर्म में दिखे क्वेश्चन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दोनों साइड, तो आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, चलिए जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये साइन थीटा और साइन थीटा का क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? जो डिनोमिनेटर है तो उसका आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई क्या किससे हो गया? साइन थीटा से। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिख लिए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में यहाँ हम लोग इसको फॉर्मूले में एक्सपांड करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए की जगह क्या है? 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी की जगह क्या है? यहाँ पे बी के प्लेस में क्या है? यहाँ पे कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी की जगह। तो एक सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग यही लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो 1 क्या लिखे हैं यहाँ पे हम लोग? 1, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है? साइन थीटा है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है? साइन थीटा है। देखिए यहाँ पे ये। ठीक है, अगला स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे क्या किए? यहाँ पे क्या किया है? जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, जो साइन थीटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको एक साथ लिख लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये 1 जो है यहाँ पे, ये 1 था यहाँ पे, इस 1 को यहाँ पे लिख लिए और प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यहाँ का जो 1 था ये 1 हो गया, 2 कॉस थीटा। 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे 1 प्लस 1 2 कॉस थीटा हो गया, 2 कॉस थीटा हो गया। यहाँ से 2 को क्या ले लिए? कॉमन ले लिए। 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया? कैंसिल। ऊपर में 2 बचा, नीचे में क्या बचा? साइन थीटा। तो 2 अपॉन क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। 2 अपॉन क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। 2 अपॉन साइन थीटा हो गया। ये जो 1 अपॉन साइन थीटा है यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा का। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा की जगह क्या लिख लिए यहाँ पे? 1 अपॉन साइन थीटा की जगह क्या लिख लिए? कोसेक थीटा। तो हो गया 2 कोसेक थीटा। हमको RHS में क्या प्रूफ करना था? 2 कोसेक थीटा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट स्टेप अगर पता हो कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो आपको क्वेश्चन बनाने में ईजी हो जाता है। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिखता है, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिखता है कि जहाँ पे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, अपॉन के फॉर्म में हो, तो आपको सबसे पहले प्लस या माइनस दिखे बीच में, आपको सबसे पहले आपको बीच में प्लस या माइनस दिखे, कुछ भी दिखे, आपको सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम उसी पैटर्न में। देखिए यहाँ आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिया है, बीच में प्लस साइन है, तो सब पहला स्टेप आपको क्या होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई होना चाहिए। बट यहाँ ये देखिए, यहाँ पे भी ये कॉस थीटा है और कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हम लोग क्या ले लिए हैं? कॉमन ले लिए हैं। फिर क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो आपको क्या करना है? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा, प्लस का साइन है बीच में। 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा।
ठीक है, ऐसे करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों सेम ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, पीछे प्लस साइन है, तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। बट देखिए यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम है, तो कॉस थीटा को क्या कर लिए यहाँ पे कॉमन ले लिए, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको आता है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ आपको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है आपको इसमें। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करने नहीं बोला है। तो आप टू जो है इसको आप सेम टू सेम एज इट इज़ वहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ इस टू से इस टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आके सॉल्व करेंगे तो इससे क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो टेन थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। ठीक है, तो 45 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई अपॉन 4। तो यहाँ पे आप थीटा को वैल्यू कितना लिखेंगे, पाई अपॉन 4। तो आप इसको दोनों लिख सकते हैं, थीटा को वैल्यू 45 डिग्री लिख सकते हैं, पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपका, सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, बट आपको यहाँ कन्वर्जन का ही दे दिया है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा पहले क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा लिख लिए हैं। फिर क्वेश्चन सेम हो गया आपका, देखो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये कॉमन ले लिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपका कॉमन है, कॉस थीटा क्या है, कॉमन। ठीक है, कोसेक थीटा -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो कोसेक कोसेक को सी एस सी लिख देते हैं, कोसेक को लिख देते हैं सी एस सी, ज़्यादा ईजी आएगा। ठीक है, तो ये कोसेक थीटा -1, फिर बीच में प्लस साइन है तो प्लस, ये कोसेक थीटा माइनस प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक थीटा +1 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से -1 से +1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर में कोसेक थीटा बचा है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऊपर में आया है 2 कोसेक थीटा, इसलिए ऊपर में क्या है, यहाँ पे 2 कोसेक थीटा है। देखिए ऊपर में 2 कोसेक थीटा है, ये 2 कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब जो भी हमको क्वेश्चन है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, साइन और कॉस में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस 2 कॉस थीटा का 2 कॉस थीटा हो गया यहाँ पे। कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला हो गया। अब ये रेसिप्रोकल है तो साइन कहाँ चल देगा, ऊपर चल देगा, और कॉस कहाँ रहेगा, नीचे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, ऊपर में एक साइन थीटा बचा है, यहाँ पे एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ है, तो नीचे में एक कॉस बता है। तो क्या होगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 सामने है, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हो गया 2 टेन थीटा। अब टेन थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा कन्वर्जन में। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर कुछ डाउट हो आपको तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।